तुम मास्टर हो कि हम मास्टर हैं। अच्छा। से अपना पसीनिया अपना बच्चा यहाँ से निकाल ले जाइए। अच्छा, आपको पासिंग शब्द कहें। पासिंग चमारिन की जात यहाँ से अपना बच्चा निकाल लीजिए, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी। हमने कहा कि जो आप नहीं पढ़ा पाएंगे तो आप लिख कर हमका दीजिए, दस्तखत मोहर करके दीजिए। पासी का बच्चा नहीं पढ़ा पाएंगे, जो लाना जाओ उचार लीजिए, हमारा कुछ उचार नहीं पाऊंगी। पसीनी की जात जहाँ जाना हो जाइए। जब इस तरह कहीं मत फिर ओकरी बात ना मोबाइल उठाए। जब ये फिर हमका दोबारा जो गाड़ी दिए लगी ही तब ये कहीं रंडी बदतमीजी न, तो फिर वही पे हम बोला है कि आप मतलब की जबान ठीक के लिए जो वीडियो में आप देंगे वहाँ भी ऐसा ही करेंगे, जो यहाँ कर रही हैं तो वहाँ भी करेंगे। बच्चे के कापी पे थूक देती हैं, बच्चों के बस्ते पे थूक देती हैं। अच्छा। बच्चों को मारती हैं, मतलब एक छोटी सी गर्दा उड़ रही है। अच्छा। हाँ, साफ सफाई जब स्कूल करती हूँ तो बोलती है कि आप रोज गर्दा उड़ाती हैं। सही बात है। हाँ, सही बात है। दोस्तों, ये वही स्कूल है जो कि कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से अध्यापिका का वायरल हो रहा है, जिसमें अभिभावक से गाली गलौज का वो वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। और जो अभिभावक हैं, उनका बच्चा यहाँ पढ़ता है, उन्होंने कुछ कमियाँ थी उनको कहने के लिए यहाँ आती हैं और अभिभावक जो है पहुँचता है स्कूल। उसके बाद मैडम से बात करता है और एक श्रद्धा मिश्रा हैं, वो आज मौके पे यहाँ स्कूल में आए भी नहीं हैं। हमने स्कूल के अंदर जाने की कोशिश की और अध्यापक हैं, मास्टर हैं, मास्टराइन हैं, लेकिन कोई ऑन कैमरा बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। ऐसे में सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं। ऐसे में वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जाता है और वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल भी हो जाता है। वो महिला हमारे पास आई हैं जिनका बच्चा यहाँ पढ़ता है और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या था। उन्होंने श्रद्धा मिश्रा जो कि यहाँ की अध्यापक हैं, इतना भद्दी भद्दी गाली दी कि आप अगर वीडियो में सुनेंगे तो शायद इस तरह शिक्षा के मंदिर में बच्चों के सामने जिस तरह से नंगा किया जाता है उस वीडियो में, कितना शर्म की बात है। आइए उस महिला से हम बात करते हैं। और ये एड्रेस देख लीजिए, ये अमेठी त्रिलोकपुर है, भेटुआ, मतलब ये अमेठी ब्लॉक त्रिलोकपुर है। ये विद्यालय प्राइमरी विद्यालय है जो कि यहाँ पे बना है। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं का लड़का था। क्या हुआ था दीदी? नमस्ते। क्या नाम है? हमारा नाम सोनम है। क्या हुआ था? यहाँ मैं मैम के पास आई तो मैम बाहर बैठी थी बरामदा में, तो उनसे हमने नमस्ते किया कि मैम नमस्ते, कहीं नमस्ते, बड़ी मैम से नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया। तो हम कहें मैम हमारा बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, कहीं यहाँ आता है, तो हम कहें मैम उसको काम दे दिया जाया करें, और घर का काम नहीं दिया जाता है तो पढ़ने में तो कुछ लीचड़ है, उसको हम कैसे तो भेजते हैं और यहाँ आप काम नहीं देती हैं तो इधर उधर घूमता है जाकर घर में। तो कहीं कि वो तुम्हारा बच्चा पढ़ने नहीं आता है यहाँ। हम कहे मैम हमारा बच्चे को इंसिडेंट जो हो मतलब भतीज का हो गया था 3 दिन, तो बच्चा हमारा नहीं आया, बाकी और रोज डेली आता है। तो कहीं उनके पास इंग्लिश की किताब नहीं थी, तो हम कहे मैम हमने इंग्लिश का किताब, संस्कृत का, गणित का जो है सब दिए है लाकर, आपको नहीं विश्वास है तो चल आप दिखा दीजिए। तो कहीं कि हम ये इसको कहा जाता है लिख कर लाता नहीं। तो हम कहे मैम लिख के छोटा बच्चा है नहीं समझ पाता है, हम हैं तो हम समझ जाएंगे, लेकिन आप छोटे हैं तो नहीं समझ पाएंगे बच्चे। इनको जो कॉपी में है लिख के नकल, तारीख, ABCD मतलब कुछ डाल दीजिए, तो इनको पता रहेगा कि हम जब काम करेंगे तो मैडम नहीं मारेंगी, नहीं तो हमको मारेंगी। तो कहीं कि इसको दिया जाता है, बहा देते हैं। तो हम कहीं आपसे मैम इस जानकारी के लिए आए कि आप देती हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो कहीं की रंडी तुम मास्टर हो कि हम मास्टर हैं। अच्छा। आपने बदतमीजी से हमसे बात कर रही हो, आप मैडम कि हम कहीं मैडम हमने बदतमीजी आपसे किया क्या? आपसे हमने पूछा खाली कि हमारा बच्चा पढ़ने आता है, यहाँ के जान आप मतलब काम देती हूँ, हमारा बच्चा या काफी। अच्छा, जो उन्होंने रंडी शब्द का प्रयोग किया, कितने लोग वहाँ थे? बच्चे भी थे? वहाँ बच्चे भी थे और उसके बाद मैडम, छोटी मैडम, बड़ी मैडम, सब मैडम थी, वहाँ मौजूद थी। जब उन्होंने गाली दिया तो हमने कहा मैम आप जब इस तरह से हमसे बर्ताव कर रही हैं गार्जियन से, तो बच्चे से कौन सा प्रस्ताव करेंगी आप? तो कहीं कि आप हमसे बदतमीजी से बात ना करिए, आप हमसे दूरी रहिए। हम कहे आपसे हम दूरी हैं, लेकिन आपने हम कहीं कि हमारा मतलब शब्द गलत निकाल रही हो। तो हम कहीं हमने मैम आपसे गलत शब्द कौन सा? आपने भी कोई गाली शब्द का प्रयोग नहीं, किया? गाली शब्द का एक शब्द हमने नहीं दिया। अच्छा। जब उन्होंने बदतमीजी से जब बात करने लगी तो हम कहीं आप मतलब कुर्सी पे बैठी हैं, तनख्वाह किस चीज की लेती हैं? तो कहीं क्या तुम्हारे बाप की है? हम कहीं हमारे बाप की, सरकार की नहीं, मतलब कि हमारे बाप की नहीं है, सरकार की तो नौकरी करती है। सरकार के नौकर हैं। हाँ, कहीं कहा तुम्हारे बाप के नौकर है, कहीं हमारे बाप के नौकर नहीं हो, सरकार के नौकर हो। तो बच्चे यहाँ पढ़ाते हो, कहीं यहाँ से अपना पसीनिया अपना बच्चा यहाँ से निकाल ले जाइए। अच्छा, आपको पासिंग शब्द कहें। पासिंग चमारिन की जात यहाँ से अपना बच्चा निकाल लीजिए, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी। हमने कहा कि जो आप नहीं पढ़ा पाएंगे तो आप लिख कर हमका दीजिए, दस्तखत मोहर करके दीजिए। पासी का बच्चा नहीं पढ़ा पाएंगे, जो नहीं पढ़ा पाएंगे तो यहाँ आपने नौकरी क्यों किया है? इसी तरह से फिर हमसे जो गाली गुत्ता होने लगी, फिर उसके बाद हमने
हमने कहा मैम हमसे इस तरह बदतमीजी से बात ना करिए, नहीं हम आपकी वीडियो बना लेंगे, कहीं हम वीडियो आप बनाएंगी, हमसे वीडियो से कोई मतलब नहीं, हम किसी को डराते नहीं, जहाँ जाना हो जाइए, आप पसंदीय चमनिया हो, जहाँ जो करना हो कर लीजिए। जब इतनी बात कहीं तो हम कुछ नहीं बोले, हम कहे मैडम आपने हद पार कर दिया है, अब बदतमीजी हद से बाहर है, हम वीडियो आपकी बना लेंगे, कहीं हम वीडियो को नहीं डराते हैं, बना लीजिए, जहाँ जाना हो जाओ उचार लीजिएगा, हमारा कुछ उचार नहीं पाऊंगी, पसंदी की जात जहाँ जाना हो जाइए। जब इस तरह कहीं मत फिर ओकरी बात हम मोबाइल उठाए, जब ये फिर हमका दोबारा जो गाड़ी दे लगी ही तब ये कहीं रंडी बदतमीजी न, तो फिर वही पे हम बोला है कि आप मतलब कि जबान ठीक के लिए जो वीडियो में आप देखा था वह सब हमने फिर प्रयोग किया बस। अच्छा, कुछ और धमकियों की? धमकी जान से मारने की धमकी बार बार दे रही हैं, कहीं कुर्सी लेके दौड़ रही हैं, कहीं बोतल लेके दौड़ रही हैं, कहीं पंखा उठा रही हैं मारने के लिए। तो फिर वहाँ पर सही मतलब रसोई वाली जो पहुंची कहीं कि मैम जी गाड़ी आप मत दीजिए, आप भी बैठ जाइए, ये भी बैठ जाए। जो बड़ी मैम ने हमका चेयर दे दिया बैठने के लिए, तो कहीं क्या आपके रिश्तेदार लगती हैं जो आपने इनको दे दिया, इनको यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, तो हम कहीं नहीं निकलेंगे, हम यहाँ रहेंगे, कहीं हम चल रहे हैं 112 बुलाने के लिए, हम कहीं आप 112 बुलाइए, हम यहीं बैठ रहे हैं, जो हमसे सवाल करेंगे हम वही का जवाब देंगे। तो मैं बड़ी मैम ने कहा कि चलो ठीक है चुप रहो दोनों लोग। तो फिर हमको उल्टा शब्द वही मतलब गाड़ी बार बार देती रही, लेकिन जब कुछ कहेंगे तो कुछ तो हमारे भी मुंह से निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम गूंगी हैं, तो कुछ हमसे भी निकला था, लेकिन मतलब गाड़ी के प्रयोग नहीं किए थे हम। जब रसोई वाली वहाँ पहुंची, जब रसोई वाली से कहने लगी कि ये रसोई वाली 2 रंडी वहीं से आती हैं खाना बनाने के लिए, आपको वहीं से सिखा के लेके आवत ही कि चला हुआ। तो हम कहे हमारे दूध नहीं चुआता है कि हम रसोईया वाली के कहे से हम यहाँ आए जब हम गाड़ी बकते हैं। और पहला नंबर तो आप टीचर यही, हम आपसे इतना हमारे बच्चा की शिक्षा देती हैं, आपसे मतलब बात कहीं नहीं सकी, ये बारे कि मेरे बच्चा की शिक्षा देती हैं, हम आप अध्यापक हैं, आपसे बात इस तरह नहीं कह सकी थी मैम, हर बात ना उनका हम मैम कही और कुछ आप शब्द नहीं निकाले ही। फिर ओकरी बाद रसोई वाली से कहीं की रंडी तो यहाँ से चली जा, फिर ओकरी बाद इनका मतलब खूब गाड़ी गुत्ता दी, फिर इनका बोतल उठाई मारे के लिए, और फिर कुर्सी उठा ली मारे के लिए, फिर खड़ी हो गई। हम कहे बस मैम अब मारपीट नहीं। शाम को कोई अधिकारी भी आपके पास फोन किया था कुछ मैटर जाना, तो क्या हुआ था? मैटर जाने तो मुंशीगंज से वही थाने से आए थे दरोगा जी। क्या कहे थे? वो यही मतलब पूछे कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हो, जैसे इसमें हम बता रही हैं ऐसी सारी डिटेल उनसे भी बताएं। कहे कल आपने थाने में 10:30 बजे तक आ जाना, हम कहें ठीक है सर हम आ जाएंगे, कहीं उनको भी बुलाएंगे, हम कहें ठीक है हम आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर उनका भाई हमारे घर रात में 9 बजे आया, कहे मैम इस पे आप दस्तखत कर दीजिए। तो हम कहे कि सर हम मतलब कि भाई अब हमें रात के 9 बजे हम आप दस्तखत नहीं कर सके, कहीं नहीं कर दीजिए, कहीं आप सर से बात कर लीजिए। हम सर से बात किए तो कहीं जो आपकी इच्छा हो तो आए, नहीं तो नहीं। तो हम कहे ठीक है सर हम 10 बजे थाने में आकर वहीं दस्तखत करेंगे। हमारे भतीजे का एक्सीडेंट था, हम नहीं जा पाए। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? हम 8वां पढ़ी हैं। मैडम कितना पढ़ी होंगी जो गाली दे रही थी? और मैडम नहीं जान सकती कितना पढ़ के वो बनी है शिक्षित। देखिए ये इस तरह मैडम का नौकरी करने से क्या मतलब है? बताओ, सही है। देखिए आज जो हमसे बदतमीजी से बात कर रही हैं, कल हमारा बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, 2 मैडम हुए कमरे में पढ़ा रही हैं, पंखा लगा कर पढ़ा रही हैं, ये बाहर जाकर कुर्सी पे बैठकर हुक्म चला रही हैं, और बच्चे निकले लैटरिन या पेशाब निकले घुटकी दबा के मार भी सकती हैं। हमारे सबके बच्चे को कोई विश्वास नहीं है। देखिए गांव वाले ये तमाम लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि जिस शिक्षा के मंदिर में लोगों को बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ये प्राइमरी पाठशाला है, प्राइवेट तो है नहीं। ऐसे में विश्वास अगर खत्म होगा तो इसीलिए इन स्कूल से बच्चों का मन भी टूट रहा है अभिभावक का कि इस तरह से बर्ताव हो रहा है, क्योंकि मैडम जी की तनख्वाह 80,000 होगी और ये लोग तो गरीब लोग हैं। चाची ये बताइए सही बात है गलत है? सही बात है। क्या हुआ था? ये जो मैडम जी किए हैं गलत किए हैं? बहुत गलत किए हैं, तो कहीं पढ़ाने लायक नहीं, किसी भी स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं, क्योंकि इनकी जो दशा यहाँ थी बोलने में, हम लोग जो वीडियो देखे हैं जिसमें इस तरह बोल रही हैं, वो किसी बहुत गाली दे रही हैं। तो ये शिक्षा क्या क्या देंगी? शिक्षा वहाँ लड़के भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, पढ़ाती हैं, तो ये किसी भी स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि किसी भी स्कूल में नहीं, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी ऐसा ही करेंगे, जो यहाँ कर रही हैं तो वहाँ भी करेंगे। बच्चे के कापी पे थूक देती हैं, बच्चों के बस्ते पे थूक देती हैं, बच्चों को मारती हैं। मतलब एक छोटी सी बच्ची बता रही थी कल वो कि हमारे लड़के को मारे थे, पूरा यहाँ पर मतलब पूरा गोदी बन गई थी पूरा। तो ऐसे मैडम की क्या जरूरत है? यहाँ 20 साल से बड़ी मैडम पढ़ा रही, हमारे भी बच्चे पढ़कर यहाँ से निकले हैं। हमारी लड़की पढ़ के निकली है, BSc फाइनल करके नौकरी भी कर रही है जाकर। तो बताइए वहाँ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 1 साल से हो गया, लमसम अभी हुआ होगा इनको, मतलब ये दशा भी हो रही स्कूल में, तो क्या कहेंगे यहाँ पर? मतलब आप लोग गरीब तबके के लोग हैं, आसपास के लोग विद्यालय में बच्चे भेजते हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप लोग आवाज उठाना चाहते हैं तो उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है प्रयास। आप क्या चाहते हैं? क्या इस तरह मैडम को यहाँ से बर्खास्त होना चाहिए? हम तो हमारा यही कह रहे हैं, यहाँ से नहीं, वो कहीं सब जगह से बर्खास्त हो, सब जगह नौकरी उनकी चली जाए, बस सीधी बात है। चलिए ठीक है, हम मैडम जी से भी जानने का प्रयास करेंगे। दादी बहुत बुजुर्ग, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से बर्ताव हो रहा है तो क्या कहिए आप? साहब हम ये कहा चाहता ही, बच्चा हमारा गया है कहीं कॉपी किताब दे रहे, हमारा जूड़ा पकड़ के मारी ही है, मतलब आप साथ व्यवहार गलत करी बच्चे के साथ, बच्चे मतलब शिकायत करे जा तो उल्टा नहीं तो चूतिया बना दी थी। तो हम कल हाई नहीं। अच्छा, ये तो पहले आई, हम कल आओ आप। हाँ कल हाई। तो बच्चा जो हमारे काल पढ़े नहीं आते हैं, 1.5 के मारा नहीं, 4 बच्चा हमारे लोग हैं, चारों कहीं पढ़ने नहीं जाएंगे। तो अच्छा सर जी गए बुलावे तो हम कहीं हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा, वहाँ जाएगा
लड़का मारे गया, वो जो बाटी पढ़ाने आती है कि लड़कन कहाँ शिक्षा देने आती है, जो काम नहीं देती, हम काम न देवे तो लड़का अपनी अखिल से न पढ़े, वो का जो काम दिया तो लड़का न पढ़े तो हम सभी का दबा दाओ। मतलब इतना आपकी उम्र हो गई, स्कूल तबे से देखत हुई है? हाँ, ये इतना आदमी है केहू आवा नहीं? केहू नहीं ना, साल भर से आई है, साल भर से एकदम पूरा ना। मतलब साल भर से आए, इसका मतलब बड़प्पन है। अच्छा बड़प्पन है। और लड़कन का ये बतावा कोनो विश्वास है लड़कन का मारा, लड़कन का तू जहर दे दिया, माहूर दे दिया, खाए के लड़का चलो ठाई पहुंच जाए तो का हो? मतलब ऊपर से धमकी दी है, जोन करे खो जा कर लिया, जोन करे खो जा कर लिया, सूद चमार का तो बाटू सूद चमार बनी है, तू सूद चमार के स्कूल में का कर बड़ी आऊ भाई, है बड़े लोग के साथ में पकड़ तू रसैया भी भेद भाव। जो हमारी पतवा है दूठी है उनसे लड़ जाती है, 2 दाई में लड़ी, हाँ 2 दाई 3 लड़ गई, तो उनके सबके आप हो गवा। देखिए ये स्कूल सरकारी स्कूल का नज़ारा है। जब हम आप कैमरा स्कूल के अंदर पहुंचे तो कुछ अध्यापिका हैं मौके पे और श्रद्धा मैडम नहीं है, तो उनसे हमने जानने की कोशिश की। वो लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हम ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा आपसे बात नहीं करेंगे। तो हम बाहर आए, ये सारे लोग इकट्ठा हैं। अब चलिए, अब देखिए कुछ लोग और हैं, भैया हैं, इनसे बात। बच्चों को पकवान बना के देती हैं ये लोग भी मौके पे। दीदी ये बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, हम केवल ऐसे सुने तो सोचे कि हम जाएं देखें क्या हो रहा है। ये बताइए मैडम जी ने अच्छा किया या गलत किया? 100 में एक बात, बर्ताव उनका यहाँ पे कैसा चल रहा है? हाँ उनका बर्ताव बहुत गलत है। गलत है ना? हाँ गलत है। आप लोगों के साथ भी बर्ताव उनका गलत चल रहा है, लोग बता रहे हैं बाहर। हाँ हमारे साथ तो चल रहा है सर। हाँ क्योंकि हमें बहुत उल्टा सीधा गाली दी थी। अच्छा। हाँ बहुत उल्टा सीधा। हाँ। देखिए ये रसोइया में पकवान बनाती है। हाँ बताइए, आप डरिए ना, डरिए ना, बताइए ना क्या बात है। आप लोगों के ऊपर भी दबाव बनाती हैं, आप लोग बच्चों को भोजन दबाव बनाती हैं। जब कुछ बोलते हैं तो कहती हैं कि मार डालूंगी, काट डालूंगी। अच्छा। हाँ ज्यादा बोलोगी तो अच्छा, आप गेट से बाहर जाइए। अच्छा। हाँ आपके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं? दबाव बना। और रसोई में और कौन है? आप ही हैं अकेले? नहीं 2 लोग। दूसरे लोग कहाँ? आइए दीदी थोड़ा सा बताइए, आप भी मौके पे थी? हाँ। मैडम जी का बर्ताव यहाँ अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है? लोग बता रहे हैं बच्चों के साथ भी, आप लोगों के साथ भी मैडम गलत कर रही हैं। गलत कर रही हैं। क्या कोई कमियां बताइए? अरे क्या करें? आप लोगों के साथ क्या हुआ था? कभी झाड़ू लगाती हूँ तो कहती हैं कि गर्दा उड़ रही है। अच्छा। हाँ साफ सफाई जब स्कूल करती हूँ तो बोलती है कि आप रोज गर्दा उड़ाती हैं। सही बात है। हाँ सही बात है। मतलब देखिए ये बड़े लोगों की कहानी है, क्योंकि मैडम का हौसला बुलंद है और सरकार उनकी है जैसे, और ये लोग गरीब लोग हैं, ये खाना बनाते हैं दोनों, इनके ऊपर भी अत्याचार कर रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है आगे चलते हैं। करने के लिए धमकी भी देती हैं। अच्छा आप लोगों को? हाँ हम लोगों को। मतलब इतना कितना तनख्वाह मिलती है आपको? तनख्वाह कितना? 2000 हमें मिलती है। हाँ आपको उतनी ही मिलती है। 2-2 हजार रुपए पे आप काम कर रही हैं? मतलब सारा दिन 2000 पे काम करते हैं, ऊपर से उनकी बोले भी सुन रही हैं, मतलब मारने की भी धमकी दे रही हैं। बस वही एक मैम है श्रद्धा। अच्छा। हाँ केवल उन्हीं की गलती है? हाँ, बाकी स्टाफ में सब ठीक है? नहीं बाकी सब ठीक है। अच्छा। हाँ चलिए ठीक है। देखिए ये लोग मतलब देखो गरीब लोगों का ये हाल है कि जो 2000 पे नौकरी करा सारा दिन। कितने बच्चे होंगे स्कूल में? स्कूल में है 65 बच्चे। 65 बच्चों को आप लोग भोजन बना के दे रहे हैं डेली? अच्छा भोजन वोजन ठीक बन रहा है? हाँ भोजन सब, कोई कमी नहीं है? नहीं मीनू के हिसाब से सब बन रहा है ना? देखिए 65 बच्चों को भोजन तैयार करके दे रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, धुल रही हैं, सारा काम कर रही हैं, लेकिन इनको ऊपर से टार्चर किया जा रहा है एक अध्यापिका द्वारा। और यह अध्यापिका यहाँ पे मौके पे है भी नहीं। हम उनको ढूंढेंगे जरूर, ऑन कैमरा उनको लाएंगे, उनका भी बयान लेंगे। और आ नहीं रही है। क्या बता रही हैं? में वो आ क्यों नहीं रही है जब उनकी गलती नहीं है? अच्छा जब से वीडियो वायरल हुआ तब से स्कूल नहीं आ रही है? नहीं तब से नहीं आ रही है। शनिवार को झगड़ा हुआ था। हाँ। तब से नहीं आ रही है। शनिवार। चलिए ठीक है, हम मैडम के पास चलने का प्रयास करते हैं, उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें।